हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना जी। चलिए, तो अपनी योजना एक्सप्रेस को गति देते हैं और आज की क्लास में हम दो महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ कि एक तरीके की योजनाएं आपके साथ एक ही जगह ले आऊं, जिससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं हो और चीजें आसानी से आपको याद भी हो जाए। तो आज की क्लास में हम पोषण से संबंधित दो तीन जो योजनाएं हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे पीएम पोषण योजना, जैसे जिसके अंदर बच्चों को फूड मिलता है स्कूल में। एक जो है वो योजना है आपकी यूनिफॉर्म से रिलेटेड। एक जो योजना है वो आपकी है किससे रिलेटेड, वो है आपकी दूध से रिलेटेड। तो बालकों के पोषण से संबंधित दो तीन जो योजनाएं हैं उनको हम यहाँ पर एक साथ ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा है मिड डे मील, पहले आपने मिड डे मील सुना होगा। तो अब जो मिड डे मील है वही बन गई है पीएम पोषण योजना। तो सबसे पहले बात करेंगे पीएम पोषण योजना की। पीएम पोषण योजना और ये जो पीएम पोषण योजना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। जब इसका नाम मिड डे मील योजना था तब लगभग मैं बोलूं हर ही एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया होगा। आपके चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता था अक्सर, क्योंकि इंपॉर्टेंट थी योजना। तो अगर बोला जाए योजना का पुराना नाम क्या है, तो इस योजना का पुराना नाम है मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना। और मिड डे मील योजना को अब नाम बदल के क्या कर दिया है जी, पीएम पोषण योजना। और मिड डे मील योजना इतनी चर्चा में थी, इतनी सक्सेसफुल योजना थी कि आज भी लोग वही बोलते हैं मिड डे मील, मिड डे मील, मिड डे मील। आज भी पीएम पोषण नहीं बोलोगे, जनरली मिड डे मील ही बोला जाएगा। उद्देश्य क्या था इस योजना का, तो यदि हम बात करें उद्देश्य की, तो इसमें स्कूल के विद्यार्थियों को पोषण स्थिति में सुधार करना। कब तक के, तो भैया 1 से लेके 8वीं तक के। तो कक्षा या बोलो राजकीय विद्यालयों कक्षा प्राइमरी से कक्षा 8 तक के बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाकर उनकी पोषण स्थिति में सुधार करना। पोषण स्थिति में या पोषण में सुधार करना। सिर्फ यही है क्या कि भाई पोषण में सुधार करना है तो वो तो हम कैसे भी कर सकते हैं? नहीं, खाने के बहाने बच्चे जो है वो स्कूल में आए। तो यानी कहीं ना कहीं इसमें हमारा उद्देश्य है कि स्कूलों में नामांकन बढ़े, जो ड्रॉप आउट्स हैं वो कम हो। ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो स्कूलों में नामांकन में वृद्धि हो, नामांकन में वृद्धि हो, वह ठहराव को प्रोत्साहित किया जाए, ठहराव को प्रोत्साहन दिया जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। उद्देश्य में अगर हम बात करें किन किन को शामिल किया गया है, तो इनका शामिल यहाँ बोले इसका कार्य क्षेत्र। तो कार्य क्षेत्र में आप 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो भाई राजकीय विद्यालय, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय विद्यालय वो इसमें शामिल है। एक जो मदरसे है वो इसमें शामिल है। एक जो विशेष प्रशिक्षण केंद्र है वो इसमें शामिल है। और मैं 7-8 इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा चुकी हूँ। उन 7-8 इकोनॉमिक सर्वे में सभी में ये दिया हुआ है। तो सरकारी स्कूल हो, मदरसे हो, विशेष प्रशिक्षण केंद्र हो, वहां के बच्चों के लिए ये पोषण स्थिति तो इसमें सरकारी स्कूल, मदरसे और जो विशेष प्रशिक्षण केंद्र है उनको शामिल किया गया है। अब जो यहाँ पर भोजन दिया जाता है उसकी उपलब्धता किस प्रकार से की जाती है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। कब से ये शुरू हुई थी, तो आपको पता है मिड डे मील योजना जो है
वो आपको ध्यान रखना है, ये 1995 से शुरू हुई थी। तो 1995 से शुरू हुई ये योजना है। नाम इसका अब कर दिया गया है पीएम पोषण, यानी प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें क्या लाभ प्रदान किया जाता है, तो देखो इसमें दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो दो वर्गों में वर्गीकरण किया गया है, या दो श्रेणियां बनाई गई है। श्रेणियां जो है, पहली तो है कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक। दूसरी कैटेगरी है कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक। तो पहली कैटेगरी है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे। तो जो कक्षा 1 से लेके 8 में पढ़ते हैं उन बच्चों को क्या दिया जाएगा, तो उन्हें 100 ग्राम डेली गेहूं चावल दिया जाएगा, या हम बोले तो उन्हें न्यूनतम 450 कैलोरी दी जाएगी, या हम बोले तो 12 ग्राम जो है प्रोटीन दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इनको दिया जाएगा जी 100 ग्राम चावल या गेहूं, चावल या गेहूं, या हम बोले तो 450 कैलोरी, या हम बोले प्रोटीन इंटेक कितना दिया जाएगा, तो 12 ग्राम। तो 12 ग्राम तो प्रोटीन, जिससे प्रोटीन भी मिले, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए तो सब जरूरी है। 100 ग्राम जो है चावल गेहूं दिया जाएगा, और न्यूनतम 450 कैलोरी दी जाएगी, ये डेली बेसिस पर होगी। दूसरी कैटेगरी कौन सी है जी, तो दूसरी है कक्षा 6 से, अच्छा 8 नहीं जी 5, कक्षा 6 से कक्षा 8, कक्षा 8, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। इनको क्या दिया जाएगा भाई, ये बड़े बच्चे हो गए तो इनको पोषण की जरूरत ज्यादा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे पोषण को। तो यहाँ पर हम 100 ग्राम की जगह 150 ग्राम गेहूं और चावल कर देंगे, चावल कर देंगे, कोई भी एक चीज दी जाएगी, है ना। या फिर हम बोले तो यहाँ पर 700 कैलोरी देंगे न्यूनतम। यहाँ पर जो प्रोटीन इंटेक है वो भी हम बढ़ा के कितना कर देंगे जी, 20 ग्राम कर देंगे, तो प्रोटीन हो जाएगी जी 20 ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के बच्चों को 100 ग्राम चावल गेहूं और कितना 450 कैलोरी दी जाएगी। कक्षा जो 6 से 8 के स्टूडेंट है उन्हें 150 ग्राम गेहूं चावल और न्यूनतम 700 कैलोरी या 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। शुरू में यदि हम बात करें, जब ये शुरू हुई थी, तो शुरुआत में ये जो शुरू हुई थी वो कक्षा 1 से 5 के लिए हुई थी, कक्षा 1 से कक्षा 5 हेतु हुई। बाद में 2007 में इसे बढ़ाकर कक्षा 6 से 8 तक कर दिया गया। तो वर्तमान में ये कक्षा 1 से लेके 8 तक के लिए है। केंद्र प्रायोजित योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। पूर्व नाम मिड डे मील था, बहुत चर्चा में रहती थी। इसमें सारे सरकारी विद्यालय शामिल है, इवन कोई संस्कृत विद्यालय है वो भी शामिल है, विशेष प्रशिक्षण केंद्र शामिल है, मदरसे शामिल है, ये सब इसमें। और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार यहाँ पर किया जाएगा, जिससे नामांकन बढ़े, बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आए और उनकी पोषण स्थिति में भी क्या हो जी, सुधार हो, उसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया जी खाना। क्या सिर्फ खाने से ही काम चल जाएगा, खाने से ही पोषण मिल जाएगा? नहीं। तो सरकार ने सोचा नहीं, खाने के साथ साथ बच्चों को दूध भी चाहिए, तो एक और योजना शुरू की गई, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना। तो ये भी पोषण की योजना है। तो एक तरीके से ये भी पीएम पोषण, पीएम पोषण योजना का ही भाग है, पोषण योजना का ही एक भाग है, यानी उसी का एक भाग है जिसमें पोषण को और थोड़ा सा क्या किया गया है जी, एक्सटेंड किया जाता है। इसमें क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। कितने साल तक के बच्चों को, साल नहीं भैया, स्कूल, कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है राजकीय विद्यालयों के
विद्यार्थियों को पोषण सुधार हेतु दूध उपलब्ध करवाना। तो इसमें क्या दिया जाता है जी, दूध दिया जाता है। कैसे कैसे दिया जाता है वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल, तो कक्षा 1 से लेके 5, इसमें भी वही 2 श्रेणियां बनाई गई है जैसे मिड डे मील में थी, क्योंकि उसी का तो भाग है, बस वहां खाना देते थे, यहाँ दूध देते हैं। तो एक कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को कितना दूध दिया जाएगा, तो ये पाउडर वाला दूध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बोले तो दूध कितना मिलेगा, 150 ml। कितने ग्राम दूध पाउडर से बनेगा, तो 15 ग्राम से, तो 150 ml दूध मिलेगा। ये जो 150 ml है वो 50 ग्राम दूध पाउडर से तैयार होगा, दूध होगा। तो ये कोई दूध सरस वाला दूध नहीं मिलेगा, पाउडर वाला जो दूध होता है वो इसके तहत दिया जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों, इनको कितना देंगे भाई, ये बड़े हैं तो इनको न्यूट्रिशन की भी जरूरत ज्यादा है, ठीक है जी। तो इनको 200 ml दूध दे देते हैं, इनको मिलेगा 200 ml दूध। फिर यहाँ पर पाउडर भी बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है 20 ग्राम पाउडर से बनेगा, पाउडर से दूध तैयार किया जाएगा। फीका ही दूध दे देंगे क्या, बिल्कुल, शुरू में तो यही बोला था भाई फीका ही दूध दे देंगे, लेकिन बाद में इसमें चीनी की भी प्रोविजन किया गया। और इनको चीनी कितनी दी जाएगी, तो भैया इनको चीनी दी जाएगी 8.4 ग्राम। अब आप सोचो स्कूल के टीचर और इनके पास इतना टाइम है कि तोलेंगे 8.4 ग्राम, और इनको कितनी देंगे 10.2 ग्राम, मतलब कुछ भी। लेकिन एग्जाम में पूछा जाए तो हमें ध्यान में रखना है। अब दूध गर्म भी तो करेंगे, एक बनेगा कैसे दूध, पाउडर का बना लिया तो ठंडे पानी में घोल के थोड़ी पिला दोगे, इसके लिए सिलेंडर देंगे। तो प्रति विद्यालय 1 माह में 1 सिलेंडर के 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रति स्कूल 1500 रुपए प्रति स्कूल सिलेंडर हेतु भी दिए जाएंगे, सिलेंडर हेतु प्रदान किए जाएंगे। तो 1500 रुपए तो भाई सिलेंडर के लिए भी मिलेंगे, जिससे बच्चों को दूध गरम गरम मिल सके। अब इसमें कौन काम करेगा, तो ये जो दूध है, दूध पाउडर की उपलब्धता कौन कराएगा, तो दूध पाउडर की उपलब्धता करवाएगी जी आरसीडीएफ। कौन करेगा जी, आरसीडीएफ। आरसीडीएफ क्या है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है, जिसे हम आरसीडीएफ कहते हैं, जो कि सरस नाम की ब्रांड से अपना दूध निकालती है। ये दूध की उपलब्धता कराएगी। फ्री में देगी क्या, नहीं जी, फ्री में नहीं देगी। ये जो आरसीडीएफ दूध उपलब्ध कराएगा, इस दूध की उपलब्धता 421 रुपए प्रति किलोग्राम पाउडर से मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है 421 रुपए प्रति किलो में दूध पाउडर विद्यालयों को प्रदान किया जाएगा, विद्यालय को प्रदान किया जाएगा। फिर वो उस दूध पाउडर को पानी में मिलाएंगे, गर्म पानी में, और गर्म पानी में मिला के उससे क्या बनाएंगे जी, दूध बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंट योजना है, आपसे पूछी जा सकती है। और आपको एक चीज यहाँ और ध्यान रख लेना, अच्छा योजना कब से शुरू हुई, ये गहलोत जी के टाइम पे शुरू हुई थी योजना शुरू हुई थी 29 नवंबर से। तो योजना की डेट भी ध्यान रख लेना, 29 नवंबर 2022 से योजना शुरू हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में भी दी गई है कि बच्चों को दूध और चीनी प्रदान करके जो है पोषण स्थिति में सुधार की जाएगी, जिनसे उनके समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार हो और साथ ही बच्चे जो है स्कूल रोजाना आए। आपको ध्यान रखना है 150 ml 15 ग्राम, 200 ml 20 ग्राम पाउडर से बनेगा दूध, और दूध को पिएंगे बच्चे, जिससे होगा उनका पोषण में सुधार, ठीक है। चीनी मैंने आपको बताई दी, सिलेंडर के लिए 1500 रुपए मिलेंगे ही।
और आपको जो पाउडर है वो 421 किलोग्राम जो है 1 किलो में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बाद में इसमें बोला गया कि कुछ और जो है जोड़ा जाएगा, लेकिन बाद में पहले सप्ताह में 3 दिन की गई थी योजना, लेकिन बाद में सप्ताह के 7 दिन के लिए योजना शुरू कर दी गई है। ऐसी एक योजना जो है वो शुरू की गई है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में भी दूध मिलेगा और योजना का नाम है अमृत आहार योजना। अमृत आहार योजना। ठीक है, कब से शुरू हुई है? तो आपको 14 दिसंबर 2024 ध्यान रखना है। तो 14 दिसंबर 2024 क्या ध्यान रखना है इसमें? इसमें ध्यान रखना है कि इसके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण सुधार हेतु दूध उपलब्ध कराया जाएगा। दूध उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी दूध की योजना है, वो भी दूध की थी, लेकिन वो स्कूलों में थी, ये आंगनबाड़ी केंद्रों में थी। तो राज्य का जब 1 साल पूरा हुआ था सरकार का, तब सरकार ने ये शुरू की गई थी कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अमृत आहार योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत केंद्र पर आने वाले बच्चों को सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ में सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर शुरू की गई थी। फिर कई बार इस तरीके के फैक्ट भी दे देते हैं। शुरू में सप्ताह में 3 दिन दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने कोई उम्र भी रखी है क्या? नहीं, जो भी बच्चे आएंगे। तो आंगनबाड़ी सभी राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। पूर्व में सप्ताह में क्या था? तो पूर्व में सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो क्या बोला भाई, गरम गरम दूध देंगे सप्ताह में 3 दिन। बाद में जो है 25-26 के बजट में इसे 5 दिन कर दिया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो 2025-26 के बजट में सप्ताह में 5 दिन गरम दूध उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखो, एक तो थी पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, जिसमें स्कूलों के बच्चों को दिया जाएगा, और इसके तहत अमृत आहार में जो है किसको? आंगनबाड़ी केंद्रों को टारगेट किया गया है। एक और योजना शुरू की गई थी 29 नवंबर को ही, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना जो थी वो भी हम थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, तो एक बार यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना शुरू कब हुई थी? वही 29 नवंबर, दोनों एक साथ हुई थी, पन्नाधाय बाल गोपाल, और उस समय सब एग्जाम में लगभग पूछी भी गई थी। तो इसका प्रारंभ हुआ था 29 नवंबर 2022 से। योजना क्या है कि भाई सरकारी स्कूल में, उद्देश्य क्या है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, सरकारी स्कूल में बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान करना। क्या होगा जी निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान करने से? सब में एक रास्ता आ जाएगी। एक रास्ता कैसे आ जाएगी कि भैया जो बच्चे आएंगे सब एक जैसा ही ड्रेस पहनकर आएंगे। अभी क्या होता है, कोई कुछ पहन के आता है, कोई कुछ पहन के आता है, तो बाद में क्या होगा कि सब लोग एक ही प्रकार की ड्रेस इसके तहत कैरी करके आएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या किया जाएगा? तो भैया इसमें लाभ क्या दिया जाएगा? तो सरकारी स्कूल के बच्चों को
सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 2 यूनिफॉर्म सेट कपड़ा दिया जाएगा, सिर्फ सेट नहीं दी जाएगा, 2 यूनिफॉर्म का कपड़ा दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 यूनिफॉर्म सेट के लिए निशुल्क कपड़ा दिया जाएगा, निशुल्क कपड़ा प्रदान किया जाएगा। तो मैडम कपड़ा तो दे देंगे, फिर तो भाई कक्षा 1 से 8 तक कोई जोड़ा है, निशुल्क देंगे और कपड़ा ही देंगे और 2 सेट के लिए ही देंगे। ठीक है, उसके लिए कितने रुपए देंगे, तो भाई 200 रुपए देंगे। तो इसके लिए क्या दिया जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी को 200 रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। यानी डीबीटी मतलब भाई सीधे खाते में 200 रुपए जो है बच्चे के आ जाएंगे, जिससे वो क्या कर सकता है, अपनी ड्रेस ले सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। बाद में क्या हुआ, इसमें कुछ और एक्सटेंशन भी किया गया। और एक्सटेंशन क्या किया भैया, जो अमाउंट था, जैसे हमने बोला कि अमाउंट बाद में बढ़ाया गया और बाद में जो अमाउंट है वो कितना कर दिया, पहले तो 800 था, 800 से बढ़ाकर फिर 600 कर दिया। तो बाद में इसमें कटौती की गई कि भैया 2024-25 के सभी पात्र जो विद्यार्थी है उनको 800 रुपए दिए जाएंगे, जिसे वर्ष घटाकर अभी 600 रुपए कर दिया गया है। इसमें यह भी किया गया है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो समस्त छात्राएं हैं या SC ST BPL वाले हैं, उन्हीं को ये योजना का लाभ मिलेगा और सिलाई के लिए भी पैसे इसके तहत दिए गए। तो भैया जब ये योजना शुरू की गई थी तब तो 200 रुपए दिए जाते थे, बाद में इसको बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया था, फिर इसको जो है कम कर दिया गया। तो अब 2023 में कितने रुपए दिए जाते थे, 200 रुपए। फिर 24-25 में कितना कर दिया, तो सरकार ने बढ़ा दिया 800 रुपए कर दिया। बाद में हम बोले 25-26 में, अभी वर्तमान में कितना है, तो 25-26 में इसे घटाकर कितने करने की बात की गई है, 600 रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और ये भी कहा गया है कि भैया जो सामान्य छात्राएं हैं और जो ओबीसी के छात्र हैं वो उससे बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो अभी तो आपको 200 रुपए ध्यान रखना है, या फिर जो है 600 रुपए के साथ 800 रुपए ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक साथ हमने इसलिए पढ़ ली क्योंकि ये भी पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना के साथ ही शुरू की गई थी, और जो है राज्य सरकार की योजना है निःशुल्क यूनिफॉर्म देने की। तो काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, 4 महत्वपूर्ण योजनाएं आज की क्लास में हमने चर्चा की है। और देखो, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, इंपॉर्टेंट क्लासेस है, तो आप अपने दोस्तों के साथ और भी अदर तैयारी करने वालों के साथ इसे शेयर भी किया करें। ठीक है, तो क्लास को करते हैं एंड, और अंत में पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।